यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन के नए नियम पहले के ड्राफ्ट में एससी और एसटी छात्रों की बात थी। भारी विरोध के बाद अब इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ईओसी और एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। कैंपस में भेदभाव पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड और 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है। अनुदान रोका जा सकता है या उन्हें डिग्री देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहले के ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया ताकि शिकायतकर्ता डरे नहीं। नियम के कुछ सेक्शन विशेष रूप से विवादित हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी कि सवर्ण समाज के छात्र और शिक्षक भी नाराज हैं। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी बनाने जैसा है। वहीं छात्र और शिक्षक दोनों का कहना है कि नियम एक तरफा है, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यूजीसी का पक्ष क्या है? वही यूजीसी का कहना है कि यह नियम उच्च शिक्षा के समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आयोग के अनुसार बिना निगरानी व्यवस्था के पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव रोकना मुश्किल है। यूजीसी ये भी कहता है कि नियम धीरे धीरे लागू होंगे और उद्देश्य सिर्फ समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूजीसी का नया नियम शिक्षा प्रणाली में समानता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस विवादित हैं। टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी इस बात पर चिंतित हैं कि नियम सवर्ण छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है, केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है। इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो बीजेपी का नाम है पहले रही होगी कभी भारतीय जनता पार्टी, इस समय ये विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। कभी आपने क्या सोचा अपने बारे में? कुछ नहीं, अब जैसा जो है समाज डिसाइड करेगा, समाज की प्रतिक्रिया आने दीजिए। समाज में जो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि है, जो ब्राह्मण एमपी एमएलए है, उनकी प्रतिक्रिया आने दीजिए। मेरा तो उनसे जो सवाल है क्योंकि उनको जो है रहनुमा बनाकर हमारे जो समाज के लिए सोचना था वो किसी भी जगह उन्होंने जो संसद में आप देखिए SC ST है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो एक पर्टिकुलर धारा को निरस्त किया कि पहले जांच होगी फिर FIR के बाद जो है उसको अरेस्टिंग होगी। इस पर भी कोई भी ब्राह्मण एमपी एमएलए नहीं बोला। अब कितनी शर्मनाक बात है। जो प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस होता है, बॉडी और पार्टम जो सिद्धांत होता है लॉ का, ये अदर पार्टी, आपने उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के खिलाफ जाके आपने उसमें मतदान किया है। विवाद और विरोध के मुख्य कारण। आलोचकों का कहना है कि यह नियम केवल SC ST OBC को सुरक्षा देता है। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए इन पर कोई जगह नहीं है। झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटाने से कई शिक्षकों और छात्रों को डर है कि इस नियम का इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है। इक्विटी स्क्वाड और पीयर रिपोर्टिंग जैसे शब्दों को लेकर छात्रों का कहना है कि इससे कैंपस में खुला संवाद खत्म होगा और हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा। एक वर्ग इसे वो कल्चर का हिस्सा मान रहे जो उनके अनुसार योग्यता से ज्यादा पहचान को महत्व देता है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई के नियम, अनुदान रोकना, डिग्री देने या नए प्रोग्राम शुरू करने पर रोक, संस्थान की मान्यता रद्द करना। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद ये विवाद राजनीतिक रूप से बढ़ गया। उन्होंने पॉलिसी से सहमति जताई है और इसके विरोध को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था उसे इस्तीफे की वजह बताया। इसके तुरंत बाद बीजेपी युवा विंग के एक नेता ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम सुधार के बजाय बंटवारा बढ़ा रहा है और छात्रों और शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर सीधा जवाब नहीं दिया। यही कि नियमों का समीक्षा की जाएगी या उन्हें रोका जाएगा। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और नियमों का मकसद समानता को बढ़ावा देना है, न कि टकराव को। हालांकि सलाह मशवरे या संभावित संशोधनों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। बता दें कि जो रेगुलेटरी बदलाव के तौर पर शुरू हुआ था वो अब एक राजनीतिक और वैचारिक टकराव का मुद्दा बन गया, जिसमें जातिगत भेदभाव की चिंताओं का मुकाबला जरूरत से ज्यादा दखल रही, सही प्रक्रिया की कमी और कैंपस में ध्रुवीकरण के डर से हो रहा है। इस्तीफे बढ़ते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन फैल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो साफ करे कि यूजीसी के नियम अपने मौजूदा रूप में रहेंगे या उन पर दोबारा विचार किया जाएगा।
आलोचकों का कहना है कि ये नियम एक तरफा और स्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन विरोध प्रदर्शन, इस्तीफों और राजनीतिक बेचैनी की वजह बनता जा रहा है। मामले पर बीजेपी के अंदर भी उठापटक मची हुई है। आलोचकों ने इस्तीफे को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया है कि यूजीसी नियमों का विरोध सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम में भी पहुंच गया है। मामला यहाँ पे सर यूजीसी एक्ट जो बिल पास हुआ है उसको लेकर क्या समस्या है इससे? समस्या ये है कि इस बिल के पास होने से हमारे सवर्ण समाज के जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन पे अगर मान लीजिए कोई फेक एलिगेशन लगाता है या फिर उनके साथ कोई कुछ भी होता है तो वो सुनवाई सिर्फ ऐसे ST वर्ग के लोगों को होगी, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं। 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी के द्वारा एक कानून लाया गया है जो बात समानता करता है, लेकिन धरातल पर समानता के आधार पर सिर्फ उसका उल्लंघन दिख रहा है। समान जातियों के छात्रों के उत्पीड़न के संदर्भ में उनको और दबाने की बात की जा रही है और कमेटी में जो समानता समिति है उसमें समान जाति के लोगों को बना रखना और कहीं कहीं जो पहले कमेटियां पहले से विश्वविद्यालय में थी आंतरिक मामलों को सुदृढ़ करने के लिए IQC हो या प्रोक्टोरियल बोर्ड हो, लेकिन इन समितियों को सुदृढ़ की जगह ये नई कमेटी लाकर समाज में भेदभाव की स्थिति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यूजीसी बिल को लेकर के विरोध है। यूजीसी बिल हमारे सवर्ण समाज के छात्र के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसी को लेकर के। ये जो यूजीसी कानून आया है इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के कोर वोटरों को नुकसान माना जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे है। क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अगर ने सींचा है तो समरणों ने सींचा है। अगर किसी ने उनको आज यहाँ मुकाम तक पहुँचाया है तो समरणों ने पहुँचाया है। अपने खून पसीनों को सींच करके आज यहाँ तक उनको बनाया है तो उनको गिराने का काम यही लोग करेंगे अगर यूजीसी बिल वापस तो। डिस्क्रिमिनेशन के तहत होने वाली प्रमुख घटनाएं। रोहित वेमुला मामला हैदराबाद विश्वविद्यालय 2016। डॉक्टर पायल तड़वी मामला नायर अस्पताल मुंबई 2019। अनीश मीना एम्स 2012। ऋषितेश्वरी मामला आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय 2015। डॉक्टर सुब्रमण्यम सिदेरका IIT कानपुर 2018-19। दर्शन सोलंकी मामला IIT बॉम्बे 2023। आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% इजाफा हुआ है। 2019 के एक अध्ययन के अनुसार वंचित वर्गों के लगभग 75% छात्र कैंपस में किसी न किसी रूप से भेदभाव महसूस करते हैं। लिहाजा यूजीसी का पक्ष है कि हम सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, बिना कठोर नियमों के भेदभाव को खत्म करना संभव है। जबकि प्रदर्शनकारी छात्र कहते हैं कि समानता सबके लिए होनी चाहिए। ये नियम एक खास वर्ग को निशाना बनाने और कैंपस में डर का माहौल बनाने के लिए लाए गए हैं। जाहिर है मंशा नहीं हो सकती है, लेकिन तरीका विवादों में है। एक तरफ हाशिए पर छात्रों को सुरक्षा देने की चुनौती है तो दूसरी तरफ नियमों के दुरुपयोग को रोकने का सवाल। अब गेंद केंद्र सरकार और अदालतों के पाले में है। क्या ये नियम संशोधित होंगे या विरोध की आग और बढ़ेगी, देखना होगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया।